भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग ज्ञानी पुरुष के सानिध्य में बड़ी आनंद के साथ में उपयोगी रूप के अंदर सार गर्भित और हमको अनुभव देने वाली चल रही है। ऐसा सब क्यों होता है कि जो स्वयं अनुभूति करता है उसके अनुभव से जो नवनीत निकलता है वो परोसता है। ये अपने मन से कोई बात नहीं कहते, ये तो ज्ञान दर्शन में जो दिखाई देता है उनको वो बोलते अपने मुंह के माध्यम से, वाणी के माध्यम से बोल के बताते। यानी ये किसी किताब की रटंत विद्या या किसी को जो सूत्र को रटा हुआ या कोई बात समझी हुई नहीं कहते हैं, देखी हुई बात ज्ञान दर्शन में। क्योंकि ज्ञान दर्शन प्रमाण होता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सबसे बड़ा प्रमाण होता है। तो ऐसे स्वामी जी को पाकर के हम धन्य हुए। स्वामी जी समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, सत्कार और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, विज्ञान का मार्ग हो चाहे अध्यात्म का मार्ग हो, उसके अंदर ज्ञान दर्शन बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मतलब हाईली इंपॉर्टेंस रखने वाली कोई बात होती है तो ज्ञान दर्शन की होती है, और उसको ही परिणाम, उसको ही प्रमाण स्वरूप कहा गया है। जैसे कि सांप्रदायिक में और धार्मिक के अंदर आगमों को प्रमाण माना जाता है, उसी तरीके से जो है अनुभव के क्षेत्र के अंदर सम्यक ज्ञान दर्शन को प्रमाण माना गया है। तो कृपया इसको प्रमाण सम्यक ज्ञान दर्शन को क्यों माना गया है ये थोड़ा खोल करके बताइए। क्योंकि मुमुक्षु, जिज्ञासु, साधक और महात्मा लोगों को ये चीज ज्ञान दर्शन के अंदर गहरा से गहरा बैठना बहुत जरूरी है, तभी वो अपने मोक्ष मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया इसका थोड़ा गहन स्पष्टीकरण दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, ज्ञान दर्शन इतना गहरा विषय है, इतना डीप विषय है और इतना अनुभव गम्य विषय है कि आम लोगों को ज्ञान दर्शन जो आध्यात्म गुरु, आध्यात्मिक अनुभूति वाला व्यक्ति बोलता है वो उनके समझ में नहीं आता है। वो समझता है कि मैंने जो सुना वो ही ज्ञान दर्शन है। वो ज्ञान दर्शन नहीं है, वो प्रेजेंटेशन है। और अनुभवी पुरुष अनुभव से प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रमाण वाली बात होती है, मगर वो भी मूल ज्ञान दर्शन नहीं है। उनकी बात प्रमाण रूप जरूर है। क्या है? प्रमाण रूप, जो समझने में हमको आसानी हो जाती है, क्योंकि उनको जैसा दिखता है वो बोलते हैं, अपने ओपिनियन के साथ बोलते नहीं है। तो ज्ञान दर्शन जो सब्जेक्ट है और शास्त्रों में अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जो बात रखी गई है, इसको प्रमाण बोलते हैं। वो प्रमाण इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अनुभव के आधार से निकली है। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अनुभव के आधार से निकली हुई बात अगर कोई बिन अनुभवी पुरुष प्रेजेंट करेंगे तो उसमें अपना ओपिनियन रहेगा, और इसीलिए फिर उसी बातों को आप प्रमाण बोलोगे तो ठीक नहीं है। और आज यही चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, जब प्रत्यक्ष होता है तो प्रमाण बोलो, वो अच्छी बात है। और अगर आपकी क्वेरी है तो वो प्रमाण से बता भी सकता है। मगर जिन्होंने अनुभव नहीं किया है वो अनुभवी पुरुष की बात करेंगे, मगर जब काउंटर क्वेश्चन करोगे तो वो तो अपनी बात करेंगे ना, तो फिर वो प्रमाण नहीं हो सकता है। तो ये मिसिंग लिंक है। दूसरी बात, जो ज्ञान दर्शन की बात हम जो करते हैं वो मैंने बार बार कहा है, वो नॉलेज एंड क्रिया नहीं है, या तो शब्द ज्ञान और क्रिया का ज्ञान नहीं है। वो दर्शन और ज्ञान जो सम्यक होता है वो खुला होता है, वो प्राप्त नहीं होता है। जो चीज दुनिया में प्राप्त होती है, चाहे वस्तु के रूप में, व्यक्ति के रूप में, साधन के रूप में, या ज्ञान शब्द ज्ञान के रूप में, यह सब विनाशी होता है। क्या होता है? ढका हुआ खुला होता है। हाँ, ये विनाशी होता है।
जो प्राप्त होता है, चाहे वो शास्त्र ज्ञान है, चाहे धर्मगुरु का ज्ञान है, चाहे भौतिक ज्ञान है, चाहे वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, जो प्राप्त होती है वो हमेशा टेम्पररी होती है। और इसलिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वो ज्ञानी पुरुष के माध्यम से सिर्फ दृष्टि के रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है? दृष्टि की अनुभूति तो कोई दे सकते हैं, नहीं, और कीमत किसकी है? दृष्टि। अनुभूति की। दृष्टि देने वाले ने दृष्टि दिया, आपने अनुभव नहीं किया, तो वो दृष्टि की वो कीमत नहीं है। मैंने आपको 1000 रुपया दिया और कहा जब जरूर भूख लगे तो आप इसका उपयोग करना, तो मैंने आपको दिया, ज्ञान भी दिया कि भूख लगे तो इसका उपयोग करना, जहां आपको खाना मिलता है वहां, और आप पैसा लेके चले गए। अब 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा चलते रहे, और एकदम भूख लगी, देखा भी कि हाँ खाना पीना मिलता है, मगर पैसे का उपयोग नहीं किया, तो फिर मतलब क्या रहा? तो मैंने आपको दिया, उपयोग नहीं किया, तो बेनिफिट क्या हुआ? कुछ नहीं, तो देने से लाभ होगा वो जरूरी नहीं है, दिया हुआ उपयोग करोगे तो ही बेनिफिट है, नहीं तो नहीं है। इसीलिए अनुभवी पुरुष जो होते हैं वो क्या कहते हैं? ज्ञान दर्शन मेरे को खुला हुआ है, प्राप्त नहीं हुआ है, और खुला कुदरत ने किया है। क्या बताया? कुदरत ने किया। विजन की क्लैरिटी मेरी है, मगर जो ओपन किया वो कुदरत ने किया। इसीलिए हमने आध्यात्म विज्ञान में पहली बार बताया है केवल दर्शन, केवल ज्ञान रिजल्ट है। क्या बताया? केवल ज्ञान रिजल्ट है, केवल दर्शन पुरुषार्थ है। कभी किसी ने नहीं कहा है कि केवल ज्ञान रिजल्ट है। हमने कहा जिस व्यक्ति को केवल ज्ञान होने वाला है वो जन्म से पहले तय हो गया कि इन व्यक्ति को कौन से समय, स्थल और अवस्था में केवल ज्ञान होगा, वो फिक्स हो गया है। तो वो संजोग कौन देगा? कुदरत देगा। वो तो बना सकते नहीं है, अगर वो बना सकते तो तुरंत ही आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं है, और पुरुषार्थ भी बाकी नहीं है। तो ये बताता है कि ये ओपन होता है, प्राप्त नहीं होता है। और केवल दर्शन धीरे धीरे खुला होता है। क्या होता है? जैसे अज्ञान मिटता है तो आपका आवरण हटता है, इतने आपको डीपनेस एंड शार्पनेस एंड ब्रॉडनेस ज्यादा आती है। तो ये एक प्रोसेस है, ये कोई चमत्कार नहीं है कि मैंने आपको दे दिया आपको मिल गया, ये प्रक्रिया है। और इसीलिए मैंने कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हमेशा लाइव होता है। क्या होता है? लाइव। हाँ, वो मैकेनिकल नहीं होता है। और लाइव का मतलब जागृत, लाइव का मतलब शब्द ज्ञान नहीं, क्रिया ज्ञान नहीं, जागृत, तभी तो उसको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन कहेंगे। तो जागृत होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, और खुला होता है, प्राप्त नहीं होता है। और वो दर्शन धीरे धीरे खुला होता है, मगर केवल ज्ञान तो 100% होता है, वो धीरे धीरे नहीं। ये भी आध्यात्म विज्ञान ने बताया। नहीं तो कई लोग क्या कहते कि मेरे को 5%, 10% आत्मा का अनुभव हो गया। भाई आत्मा का अनुभव नहीं होता है ऐसा, मगर क्योंकि उनके पास सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है तो ऐसी बातें करते रहेंगे, और कहता भी दीवाना और सुनता भी, तो दुनिया चलती रहेगी। किसी को प्रिंसिपल ही मालूम नहीं है। और इसीलिए तो मैंने कहा कि जब अनुभवी पुरुष जो बोलते हैं तो वो अपनी जबान नहीं बोलते हैं, वो कुदरत ने बताया हुआ सनातन सत्य को सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, और उसमें भी वो विदाउट ओनरशिप करते हैं। क्या करते हैं? विदाउट ओनरशिप। ये नहीं कहेगा ज्ञान मेरा है, अनुभव मेरा है। ज्ञान किसका है? कुदरत का है। और वही कुदरत के ज्ञान को अनुभव करना है ये दृष्टि से। तो दृष्टि मैं दे रहा हूं, मगर अनुभव करना है कुदरत के ज्ञान को, मेरे ज्ञान को नहीं। तो ये इतनी क्लैरिटी होती है अनुभवी ज्ञानी पुरुष में कि वो कभी नहीं कहेगा कि ये ज्ञान मेरा है। ज्ञान तो सनातन ही होता है, अनुभव होता है, और वो अनुभव से आपको अनुभव का मार्ग बताते हैं, और आपको जो मार्ग बताने के बाद जो अनुभव करना है वो फिर सनातन का करना है, उनका शब्दों का नहीं करना है। तो इतनी क्लैरिटी होगी। और ये अनुभवी ज्ञानी पुरुष का प्रमाण होता है, वो कभी अपने मन वचन काया को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही मानते ये कुदरत का था, है और कुदरत के पास, और इसीलिए मेरा है वो तो सब्जेक्ट नहीं आएगा। और उन्होंने साफ कहा अनुभवी पुरुष ने कि शरीर में ज्ञान होता ही नहीं है। ये आज तक किसी ने नहीं कहा है। राम ज्ञानी, कृष्ण ज्ञानी, महावीर ज्ञानी, ऐसा ही बताया ना। हालांकि शरीर में ज्ञान नहीं है,
शरीर ज्ञान को व्यक्त करने का इंस्ट्रूमेंट है, लाइक अ मोबाइल एंड टीवी। टीवी में भी ज्ञान नहीं है, मोबाइल में भी नहीं है, उसके माध्यम से व्यक्त होता है, शरीर में भी नहीं है, उनके माध्यम से। तो ये सब प्रमाण देते हैं, अनुभवी ज्ञान को जो बोलते हैं ना सिद्धांत, उसमें प्रमाण बोलते हैं, ऐसे रैंडम बातें नहीं करते हैं। और इसीलिए लोगों को जो थिंकर है वो पकड़ लेते हैं कि बात में कुछ दम है, भले उसको समझने में समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आज समझ में आ जाएगी, मगर उसके ऊपर वो डीप में जाएगा, क्योंकि ये उसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है, इसीलिए उसको स्वीकार करने में, समझने में मजबूर हो जाता है वो। तो इसीलिए मैंने कहा ना, जब भी कोई अनुभवी आता है तो उनको आम लोग इनको स्वीकार नहीं करते। ये रामकृष्ण महावीर का बड़ा एग्जाम्पल है। जब सतयुग था और रामकृष्ण की बातें भी लोगों ने उस समय एज अ ज्ञानी स्वीकार नहीं किया, उनकी लाइफ को ही बताया, उनकी लाइफ कैसी थी, उनके माँ बाप कौन थे, पत्नी कौन थे, परिवार कौन था, संजोग क्या था, यही बताया गया। आप समझे ना, उनकी ज्ञान की जो वैल्यू बतानी चाहिए वो नहीं बताई, कृष्ण के भी ज्ञान की वैल्यू नहीं बताई। और इसलिए जब जो जिंदे थे रामकृष्ण, तभी 5 व्यक्तियों ने भी उसको धर्म के माध्यम से प्रश्नोत्तरी नहीं किया या प्रवचन उसका नहीं सुना, क्योंकि उस एंगल से वो देखते ही नहीं थे कि ये ज्ञानी है, ये राजा है, महाराजा है, समर्थ पुरुष है, वो देखा, चारित्रवान है वो भी देखा, मगर ज्ञान दर्शन अलग चीज है, उनके इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मगर वो उस समय भी, सतयुग में भी लोगों को समझ में नहीं आया, तो कलयुग में कैसे आएगा। और इसलिए मैंने शुरुआत में भी आज से 20 साल पहले भी कहा था कि अनुभवी पुरुषों की बात को समझ में आना, ये भी आपकी मैच्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि इनका बाह्य जीवन से कोई कनेक्शन नहीं होता है, और तुम इनको बाह्य जीवन से ना पाओगे तो फेल हो जाओगे। जब आप कहोगे राम ने तो रावण की फैमिली खत्म कर दिया, तो फिर वो ज्ञानी कैसे? कृष्ण भगवान ने महाभारत करवाया, तो फिर वो ज्ञानी कैसे? तो ऐसे देखोगे तो कैसे मालूम होगा? आप समझे कि नहीं? तो उनके ज्ञान दर्शन की दशा और उदय कर्म दोनों क्या है? अलग अलग दशा है, वो उनकी अनुभूति है, कैपिटल है, और उदय है वो इसके हाथ में भी नहीं है। तो इनका और इनका कंपैरिजन, एक स्वतंत्र है और एक परतंत्र है, दोनों को आप जोड़ सकते नहीं है। तो इसीलिए आम व्यक्ति, दादा भगवान के जीवन में भी यही हुआ, श्रीमद राजचंद्र के जीवन में भी यही हुआ, प्रत्यक्ष थे तब लोग समझ नहीं पाए कि ये ज्ञानी है। ये तो लगता है कि डायमंड का बिजनेस करता है, और अभी इतनी साल का छोटा उम्र वाला बच्चा है, इनको क्या मालूम ज्ञान क्या है, ऐसे करके इसको रिजेक्ट कर दिया। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान को भी यही कहा कि विज्ञान की क्या बात करते हो, हम ऐसी बात करो कि जिसमें पाप पुण्य होता है। तो फिर उन्होंने देना पड़ा, विज्ञान नहीं दिया, उन्होंने नहीं दे सके, मतलब ये बात है। इसलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष का लाभ लेना, बहुत फ्यू पीपल आर अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन। बाकी स्थूल बातें जानने वाला, समझने वाला तो लाखों होगा, राम को कृष्ण को मानने वाला करोड़ों होगा, दादा भगवान को मानने वाले लाखों होंगे, श्रीमद राजचंद्र को मानने वाले लाखों होंगे, समझने वाले कितने हैं? यह इंपॉर्टेंट है। समझने का मतलब होता है जो वो कहना चाहते थे वो बात समझे, सिर्फ शब्द और उसके अर्थ तक सीमित नहीं होना चाहिए, मर्म तक जाना चाहिए कि वास्तव में वो क्या कहना चाहते थे। तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष की बात जो होती है वो समझना आम लोगों के बस की बात नहीं है। सुन तो सकते हैं और बुद्धि से, स्थूल रूप से, शब्द और अर्थ के रूप में तो समझ जाते हैं, मर्म के रूप में नहीं समझते। और इसीलिए कई सारी बातें मेरे को मर्म के रूप में बतानी पड़ती है, वो भी शब्दों से। हालांकि मर्यादा तो रहेगी ही शब्द की, फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द अर्थ और मर्म के क्या डिफरेंस है। तो इसीलिए आपने जो कहा कि अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, आम लोग इसको क्यों पहचान नहीं पाते हैं, उसका मतलब ही ये है कि उनके बाह्य जीवन के साथ जब इसका ज्ञान दर्शन जोड़ोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि उनके ज्ञान दर्शन का लेवल क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। यू डोंट कंपेयर विद द उदय कर्म एंड एक्सपीरियंस, दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जब मैंने कहा तीर्थंकर भी शांतिनाथ, कुंथनाथ और 6 खंड के ऊपर विजय प्राप्त किया, तो आप कहते ज्ञानी को विजय प्राप्त करने की क्या जरूरत है, मगर सब्जेक्ट ही अलग है। ये तो उदय कर्म था, उनके पास ऑप्शन भी नहीं था।
नहीं था, तो तुम उससे कंपेयर करोगे ज्ञान से तो फिर क्या होगा? समझ में आएगा कि उनका लेवल क्या? नहीं आएगा। आप कहेंगे ज्ञानी है तो फिर इतना 6 खंड प्राप्त करने की क्या जरूरत है? इतनी रानियों के साथ शादी करना, इतनी संपत्ति इकट्ठी करना, इतने बच्चे करना, इतना परिग्रह प्राप्त करना, क्या जरूरत है? साम दाम दंड भेद की क्या जरूरत है अगर ज्ञानी है तो? भाई ये उदय कर्म और दशा दोनों चीज क्या है? अलग है। अगर दोनों को आप लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं बनाओगे तो ज्ञानी की दशा को अनुभव के रूप में समझ नहीं पाओगे। वो सब्जेक्ट ही अलग है। एक सब्जेक्ट के अंदर उसके हाथ में है, दूसरा सब्जेक्ट जो दुनिया को दिखता है वो उनके हाथ में नहीं, और नहीं है, वो आपको दिखता है और वो दिखता है, उससे आप कंपेयर करते हैं तो फिर क्या होगा? कंफ्यूजन। अभी आप समझे। तो इसीलिए आम लोग ये विज्ञान को समझने में क्यों तकलीफ लेते हैं? आपने जो ज्ञान दर्शन की बात कहा, वो ज्ञान दर्शन शब्द बहुत डीप है, इतना स्थूल नहीं है। मगर आज हम धर्मगुरुओं के माध्यम से और किताबों के माध्यम से ज्ञान दर्शन शब्द इतना यूज हो जाता है जो कॉमन हो गया। ऐसे कॉमन उसका डीप अर्थ नहीं है। तो जैसे जैसे ये आध्यात्म विज्ञान में डीप में जाएंगे तब इसको समझ में आएगा कि आखिर ज्ञान दर्शन सब्जेक्ट क्या है। ये 5 इंद्रियों का विषय, ये दृष्टि का विषय है और दृष्टि का उपयोग करके ही आप सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में मैच्योरिटी प्राप्त कर सकते हैं। वहां से ऊंचाई है, मगर वो ऊंचाई बाहर दिखेगी नहीं, आपको अनुभव में आएगी सेपरेशन में, मगर दुनिया को दिखेगी नहीं। तो ये इसीलिए मैंने कहा ज्ञान दर्शन बहुत डीप सब्जेक्ट है और वही एब्स्ट्रैक्ट है। आध्यात्म विज्ञान का एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान दर्शन का उपयोग है और वो ज्ञान दर्शन के उपयोग में आपको ये सम्यक दर्शन सहाय करता है, क्योंकि जो रिलेटिव सत्य है वो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती न्याय के ऊपर आधारित है। तो उसमें आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं, तभी आप आत्मा में स्थिर रह सकते हैं। तो ये हमने पूरा साइंस अपनी भाषा में बताने की लोगों को कोशिश तो किया है। लोग कितना समझ पाते हैं वो तो व्यक्तिगत बात है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्ञान दर्शन जो सम्यक है वो बहुत डीप सब्जेक्ट है और आप इसको बारीकाई से पहले समझने की कोशिश करो और उसी दृष्टि से उपयोग करके अनुभव के मार्ग में आगे जाओ। जो दुनिया को बाहर दिखेगा आपको खुद को ही समझ में आएगा कि मैं सेपरेट कितना रह सकता हूँ। देखो, सेपरेशन का ज्ञान होना वो अलग चीज है और सेपरेट रहना वो अलग चीज है। तो सेपरेशन की अनुभूति करना वो एक्सपीरियंस है, सेपरेशन का ज्ञान है वो एक्सपीरियंस नहीं है। और इसीलिए हमने पहले भी कहा कि आप जितना जानते हो इसमें से कितना उपयोग कर सकते हैं और उपयोग के साथ अनुभव कर सकते हैं, वही आपके लिए रियल ज्ञान है। बाकी ये ज्ञान है वो तो उदय कर्म के अधीन आपको मिला है, भले अनुभवी पुरुष का है फिर भी उदय कर्म के अधीन मिला है, मगर आप कितना डाइजेस्ट कर सकते हो वो तो इंडिविजुअल बात है। इसमें हम कुछ कर सकते हैं? राम की पत्नी सीता को ज्ञान में रस नहीं है तो राम क्या कर सकते हैं? महावीर की पत्नी को मुक्ति में रस नहीं था तो महावीर क्या कर सकते हैं? तो इसीलिए कोई मैं समर्थ पुरुष हूं तो किसी को बदल सकता हूं, ये भ्रांति है। अगर कोई व्यक्ति समझने के लिए आती है तो मैं समझा सकता हूं, मगर मैं जबरदस्ती किसी को कुछ दे सकता नहीं हूं। ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। तो इसीलिए बहुत अध्यात्म का विषय बहुत गहरा है, डीप है और उसमें स्पीड की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि आध्यात्म विज्ञान के विषय को आप स्पीड में मत ले जाओ। ये धीरज का विषय है, स्थिरता का विषय है, स्लोली एंड साउंडली आगे बढ़ने का विषय है। यहाँ कंपटीशन कंपैरिजन का कोई स्थान नहीं है। आपको खुद को धीरे 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 अनुभव करके आगे बढ़ना है और तभी आपको मैच्योरिटी से मालूम होगा कि आखिर विज्ञान, उपयोग, अनुभव क्या चीजें वो आपको अनुभव करना है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से आगे नहीं बढ़ना है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के बारे में और भी बातें आगे करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्ञान दर्शन को जो है वो अध्यात्म विज्ञान का हार्द का, उसका हार्ट का और मुख्य चीज वही होती है और इसी से ही जो है सम्यक दर्शन को बढ़ते बढ़ते केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है और फिर मुक्ति होती है। ये मुख्य चीजें पर ये सरल नहीं है,
इसको अनुभव के अंदर लाना पड़ता है। और ज्ञानी पुरुष पहले अपने विजन को क्लियर करते हैं, और विजन एक मार्ग है, और उसी विजन के मार्ग से वो दूसरों को ज्ञान दर्शन जो उनको स्थिर हो गया है उसकी अनुभूति कराते हैं। वही मार्ग और वही एप्लीकेशन जो है वो जो है सेपरेशन के अंदर करते हैं। तो ये सारी साधना का जो है रास्ता बहुत ही सुंदर है, आपने बताया स्वामी जी। अब ज्ञान दर्शन का जो विषय चल रहा है तो उसके बारे के अंदर एक प्रश्न मेरे दिमाग के अंदर और आ रहा है कि जो केवली होते हैं या जो केवल ज्ञानी होते हैं, जिन्होंने केवल दर्शन करके और केवल ज्ञान उनको हो चुका है, तो उस स्थिति के अंदर जो है वो तो वास्तव के अंदर सब चीज प्रमाण सहित देखते हैं, प्रमाण सहित बोलते हैं, तो उनकी बात का तो पूरा का पूरा विज्ञान खुला होता ही है और विज्ञान स्वरूप ही बात करते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सुनते भी हैं, प्रवचन में भी जाते हैं, लेकिन जो है उनके पल्ले कुछ पड़ता नहीं, बदलाव आता नहीं। जब स्वयं तीर्थंकर कहिए, केवली कहिए, विराजमान है और वो बात बता रहे हैं, उनका अतिशय भी है, सारी बातें हैं, फिर भी क्या वजह होती है कि लोग उसको 1% भी फॉलो नहीं कर सकते हैं जीवन के अंदर, और कुछ लोग होते हैं करते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जो केवली भगवान की, अरिहंत भगवान की जो है उनके समोसण में जाकर के और उस बात को वो ग्रहण कर लेते हैं, तो वो किस तरीके से होता है, किस वजह से होता है, कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, अनुभवी पुरुष की जो बातें होती हैं वो तो सहज और सरल भाषा में दुनिया को बताते हैं, बताते रहते हैं और बताने की कोशिश भी करते हैं, और लोगों के प्रश्नों का सैद्धांतिक उत्तर भी देते हैं विथ एग्जाम्पल। मगर आम लोग, मैंने कहा ना कि वो शब्द ज्ञान से आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जो समाधान होता है, मानसिक समाधान, उसको वो अनुभूति मान लेता है। क्या मान लेता है? अनुभूति। ये गलती हो जाती है। ये आपको मानसिक समाधान हुआ है, ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो ये बातें समझने में समय लगता है उनको, कि अनुभूति अलग चीज है और समझ अलग चीज है। और कई सारी बातें ऐसी होती हैं, आपने कहा कि केवली और तीर्थंकर जो सामने होते हैं तो वो तो विज्ञान की ही बात करते हैं। नहीं, विज्ञान की बात तो करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, ज्यादातर तीर्थंकर भगवंतों की बात जो होती है वो ब्रह्मांड के रहस्यों की बात होती है। हिस्ट्री के पृथ्वी में कितनी पृथ्वी है, कितने खंड है, कितने प्रदेश है, कितनी दिशाएं है, कितने सरोवर है, कितने पहाड़ है, कितनी साइज है, कितने सूर्य है, कितने चंद्र है, कहाँ कहाँ पॉपुलेशन है इंसान की, कहाँ नहीं है, देवलोक क्या है, नरक लोक। तो ऐसे ही प्रश्न गौतम स्वामी ने महावीर को पूछा था, और इसीलिए हमने कहा कि तीर्थंकर भगवान के मुखारबिंद से सिर्फ विज्ञान ही निकलता है, वो जरूर नहीं है। आप प्रश्न करोगे ऐसा उत्तर देंगे वो तो। आप कहोगे मेरे पिछले अवतार मेरा जन्म का क्या था कि इस अवतार मेरे को ऐसा समझ मिला, तो भगवान देख के बताएंगे विज्ञान क्या बात आई। तो ऐसा होता ही रहता है। और भगवान के पास भी बोलने की फ्रीडम नहीं, उनकी वाणी में क्या है, संजोग आदि ने जो केवल ज्ञान में देखा वही बोलेंगे, वो जरूरी नहीं है। आप जो बताए प्रश्न करेंगे वो उत्तर देंगे। एनीवे, आगे आगे और भी बातें हम अध्यात्म विज्ञान में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो केवलियों की और तीर्थंकरों के जो लक्षण बताए, उनकी जो वाणी भाषा, उनका विज्ञान बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।